नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 20 फरवरी 2024 को खबरों के आईने में हमारा नजरिया। आज महत्वपूर्ण घटना ये हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने जो पिछले माह चंडीगढ़ नगर निगम के जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें जो विवादास्पद निर्णय हुआ था उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से धांधली की गई उसको उलटते हुए वहाँ आप समर्थित कांग्रेस समर्थित आपके उम्मीदवार को कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया और जो अनिल मसीह जो निर्वाचन अधिकारी था वहाँ उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि किन कारणों से आपने वोट किया। एक महत्वपूर्ण घटना। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये रही है देश के संदर्भ में कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने गए। भगवान राम का दर्शन और गदगद हुए कि भगवान रामचंद्र जी पहले टेंट में रहते थे, अब भव्य मंदिर में विराज रहे। भगवान राम भव्य मंदिर में विराज रहे, वो भूल गए। भगवान राम किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, जो मर्यादाओं का, जनभावनाओं का, जो अपने वचनों का, जो न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है, उसको रहता है। और भगवान राम किसको दर्शन देते हैं? भगवान राम ने दर्शन दिए हनुमान जी को। भगवान राम ने दर्शन दिया, आत्मसात किया मामा मारीच को अपने स्वरूप का पश्चाताप करने पर मामा भगवान राम ने आत्मसात किया। रावण जब सीता का हरण कर रहा था उसका पथ रोकने वाली पक्षीराज को भगवान राम ने अपनी शरण में लिया। किसको लिया? भगवान राम ने अपने शरण में लिया सबरी को लिया, सुग्रीव को लिया, पीड़ित को लिया, निश्चल में। क्या कहा भगवान राम ने? किनको भगवान दर्शन देते हैं? उसमें कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। रामचरितमानस में कहा गया है निर्मल मन जो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। छल कपट छिद्र करने वालों को भगवान राम बिल्कुल माफ नहीं करते। जनसेवकों का एक बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगवान राम के दर्शन को गए। पर कुछ दिन पहले जिस प्रकार से उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा का बजट अधिवेशन उत्तराखंड की जनभावना को के प्रति गैरसैंण में न कराने के लिए जनप्रतिनिधियों ने झूठे ठंड के भय से गैरसैंण न जाने के बजाय देहरादून में करे, अपनी सुविधाओं के लिए, जनभावनाओं को दरकिनारे करने के लिए। गैरसैंण में के बजाय देहरादून में ही कुंडली मार के बैठेंगे। वो भूल गए जनभावना किसी कहते हैं। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने जनता के कल्याण के लिए मर्यादाओं से बंधे हुए थे। और जनप्रतिनिधि का क्या होता है? लोकशाही में जनता सर्वश्रेष्ठ होती है।
दल जब संविधान की शपथ लेकर कोई सत्तासीन होते हैं, संवैधानिक पदों पे आसीन होते हैं, उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है प्रदेश के हक हकूकों और जन आकांक्षाओं का सम्मान करें। परंतु इस प्रकार के मिथ्या आडंबर को रचना कि गैरसैंण में ठंड लगती है, वो भूल गए कि वो जनसेवक हैं, वो राजा महाराजा नहीं है। वो सुविधा के लिए यानी उन्होंने शपथ ली है संविधान की, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए, प्रदेश के हक हकूकों की सेवा करने के लिए। वो कहते हैं भगवान रामचंद्र जी टेंट में थे। भगवान रामचंद्र जी के दर्शन तीर्थदर्शन दर्शन वो करते हैं जो मन वचन कर्म से अपने दायित्वों का निर्वाह करें। वो अपने मन वचन से, अपने कर्मों से जन भावनाओं का आदर करने के बजाय जन भावनाओं का सम्मान करने के बजाय जन भावनाओं को अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने आकाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, अपने दुराग्रहों को वो करने के लिए करता, तो भगवान राम व्यथित, वो प्रसन्न नहीं होता है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने कालनेमी को जो राम राम कह रहे थे और राम काज के मार्ग में अवरोध बने थे, लक्ष्मण को शक्ति संधान किया था मेघनाथ ने, वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में रावण ने कालनेमी जैसे राम भक्तों का आवरण रख के कालनेमी को वहां पे राम काज में, राम काज क्या है? न्याय के पक्ष होना। राम काज क्या है? सत्य न्याय के पक्ष में खड़ा होना। अबलाओं पे हो रहे अत्याचार को मिटाने का काम राजा का दायित्व क्या होता है? राजा का दायित्व ये होता है जनसेवक का कि किसी को भी पीड़ित करने वाला आदमी, किसी का शोषण करने वाला आदमी, किसी को त्रास देने वाले को दंडित करना राजधर्म होता है। तो भगवान राम, हमारे तमाम लोगों से ये आशा होती है। राम राज्य का मतलब ही ये होता है कि सब जनों का कल्याण करना, निर्दोष को दंडित करने का जो कार्य करते हैं वो असुर कहलाते हैं। रावण को ही कम विद्वान थोड़ी था, बहुत शक्तिशाली था, परंतु वो अपने शक्ति और अपने भक्ति के अहंकार में शिव के साक्षात भक्त थे, शिव प्रसन्न थे। परंतु उस भक्ति के उनको क्या कहा कि जो तामसिक बुद्धि के होते हैं वो क्या करते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेदय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी से लेकर तमाम प्रकार के महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए दोषी को, जो उसके माता पिता जिसको गुनाहगार मानते हैं, जो उसके गुनाहगारों को पर्दा डालने का काम करता है, उनको दंडित करने का काम शासक का होता है। इसलिए रामचंद्र जी इतने वनगमन किया, आसुरी ताकतों को दूसरों को त्रास देते हैं। कोई रावण ने अयोध्या पे आक्रमण नहीं किया जो रामचंद्र जी उसे त्रास देते, उसे ये किया उसने ऋषि मुनियों से लेकर तमाम प्रकार के सज्जनों का जीना हराम कर दिया था। तो जब शासक या व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन न करके भक्ति का
मार्ग पकड़ते हैं तो उसको भगवत प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। हमारा ये मानना है लोकशाही में भगवान राम मर्यादाओं का दूसरा नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन, मैं तुम्हारे राशि भोज को स्वीकार इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि भोजन और स्नेह केवल उसी का लिया जाता है, भोजन उसी का ग्रहण किया जाता है जो मित्र हो या प्राण संकट में हो, जो धर्म के साथ नहीं है, जो अन्यायों को बचाने का काम करता है, जो दूसरों पर अत्याचार करता है, जो अत्याचारियों को संरक्षण देने का काम करता है, वो भगवान राम की उसको भक्ति उसको सुलभ नहीं है। बेहतर होता है जिस प्रकार से तमाम उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को, उत्तराखंड की जनता सड़कों पे लोगों ने बलिदान दिया गैरसैंण राजधानी के लिए, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं भूख 1950 के आधार बनाकर मूल निवास और हिमालयी राज्यों के अनुसार भू कानून के लिए, जो अन्य हिमालयी राज्यों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा प्रबंध किया गया है, तो उत्तराखंड की उपेक्षा क्यों है? इसलिए हमारा यही विचार है कि रामचंद्र जी की शरण में जाने से बेहतर है जनता का भी सम्मान करना सीखे। हमारा तो ये है कि छल प्रपंच से ये सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही। न बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट आए, इतिहास के कालखंड में उनका अब उल्लेख भी नहीं मिलता, पर सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना आदमी का धर्म होता है। धर्म ये नहीं है तुम कितने दल बल के साथ। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा अर्जुन से, अर्जुन मैं न जप से न तप से न किसी धना प्रदर्शन से प्राप्त होता हूं, मैं तो निर्मल मन से जो मुझे पुकारता है अपनी इच्छा से मैं प्रकट होता हूं। छल प्रपंच मोहि सपने नहीं भावा। तो भगवान राम जो सूर्यवंश के शिरोमणि थे, जो रघुकुल नंदन थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने माता पिता का वचन को साकार करने के लिए उन्होंने राज को भी ठोकर मार दी थी। और लोकशाही में देश के हुक्मरानों को इस बात का भान होना चाहिए, लोकशाही में सर्वोच्च स्थान जनता का होता है। न्यायोचित जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिसके लिए बलिदान दिए उत्तराखंड के जांबाज आंदोलनकारी बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिसके लिए हजारों युवाओं ने संघर्ष किया, जिसके लिए हमने 6 साल तक संसद की चौखट पे राज्य गठन आंदोलन के लिए संघर्ष किया। उन राज्य गठन आंदोलन की भावनाओं को साकार करने के लिए आज जरूरत थी गैरसैंण राजधानी की, जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं थी, जो राज्य गठन के लिए, राज्य गठन किसी को मुख्यमंत्री या किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं था। अभी तो
राज्य गठन इसलिए था भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड को इस प्रकार का सुशासन, आदर्श सुशासन दे जो भारत और विश्व के लिए अनुकरणीय हो। परंतु उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद जन आकांक्षाओं को रौंद कर इस प्रकार से सत्ता मद में चूर लोगों ने सत्ता की बंदर बांट के लिए उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को निर्ममता से रौंदने का काम किया। राजधानी गैरसैंण हो, मुजफ्फरनगर कांड हो या मूल निवास हो, भू कानून हो, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन को थोप कर उत्तराखंड की राजनीतिक जन आकांक्षाओं की निर्मम हत्या करने का काम किया। जनता चिल्लाती रही, लेकिन उत्तराखंड के शासक केवल अपने दल के आकाओं के आगे ही सर झुकाते रहे। उन्हीं आकाओं को खुश करने के लिए उत्तराखंड के संसाधनों को जमी दोज करते रहे। आज हमारा मानना है उत्तराखंड के अब तक के जितने मुख्यमंत्री हुए हमारे बहुत अजीज रहे, एक दो को छोड़कर। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे अच्छे जानकार मित्र, हमें बड़ी आशा थी, बड़ी पीड़ा होती है। निशंक जी से हमारा लंबा संबंध रहा, खंडूड़ी जी से इसीलिए संघर्ष होता रहा, हरीश रावत से कई बार विवाद हुआ इस मामले, नारद तिवारी से तमाम संघर्ष की, बहुगुणा जी के सामने हमने इस बात की बात कही। परंतु बहुत अफसोस की बात है, त्रिवेंद्र को भी सत्य का एहसास कराते रहे, परंतु कोई सत्य को मानने के लिए तैयार न हो। सत्ता मद में इतने चूर भूल गए कि भगवान राम रावण जैसे सत्तामंद कुशासकों को ही सत्ताच्युत करने का नाम होता है। भगवान कृष्ण भारत की तमाम मर्यादाएं संत साहित्य से लेकर इतिहास और संस्कृति यही सिखाती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए हमारा ये मानना है जनसेवक को भर्तहरि की तरह, विधेयराज जनक की तरह जनता की सेवा में, भगवान राम की तरह जनता की सेवा में अपने सर्वस्व को निछावर करना चाहिए। इस राष्ट्र की संस्कृति को, इस देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व निछावर किया। तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। उस कलंक का प्रतीक बाबरी मस्जिद के रूप में भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि पर 5 शताब्दियों तक लगा रहा, जिसे न्यायपालिका ने और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से उसे सही करने का काम किया। इस ऐतिहासिक काम को नमन करने के लिए का काम प्रदेश के अन्य राजनेताओं को लेना चाहिए। प्रदेश और देश के राजनेताओं को लेकर भारतीय संस्कृति के लिए अपना आत्मसात करते। भगवान राम की मर्यादाएं, सत्तासीन होना भगवान राम की मर्यादा नहीं, मर्यादाओं की जनसेवा करना भगवान राम की मर्यादा। राम की भक्ति का नाम है अन्याय का दमन करना, अत्याचारियों और दुराचारियों को दंडित करना भगवान राम की भक्ति का है। जनता के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करने का नाम, अपने तमाम सुखों को तिरोहित करने का नाम भगवान राम की भक्ति है। भगवान राम के मंदिर में या राम नाम जपने से राम नहीं मिलते हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
यो मां पश्यति सर्वत्रम, जो सारे प्राणियों में राम राम रामेति राम नाम बरानरे सहस्रनाम समतुल्यम राम नाम बरानरे। भगवान राम के जड़ चेतन में कल्याण सारी अज्ञानता से उतारने वाला, ज्ञान का प्रकाशित करने वाला का नाम ही भगवान राम है। अन्याय का वो सब कुछ जानता है, इसलिए भगवान राम की शरण में जाकर जनता से दूरी बनाना, जनभावना का रोकना उचित नहीं। हमारा विनम्र निवेदन है तमाम सत्ताधारियों से, आप लोग हमारे उस प्रभु के पावन आत्माएं हैं, सतमार्ग का अनुसरण करें, रावण के मार्ग का अनुसरण न करें, जनता को त्रास देने का काम न करें। जो मोदी जी ने एक कलंक को मिटाने का काम किया है, बाबरी कलंक को मिटाने का काम किया, उसी से कुछ प्रेरणा लें। मोदी जी ने धारा 370 और 3 तलाक नारियों के लिए उत्थान के लिए काम किया था। देश की सुरक्षा के लिए 370 को हटाने का काम, क्या उससे प्रेरणा नहीं ली? जनसेवक ऐसे नहीं होता है, जन भावनाओं का अनादर करने वाला जनसेवक नहीं होता है। ये भाग्य की किस्मत में लिखी हुई ये बड़े मुश्किल से मनुष्य तन पाता है, उसके बाद जनसेवा का अवसर मिलता है, उसमें भी जनभावनाओं को रोकने का काम करे। अरे ऊपर वाला महाशक्तिमान जड़ चेतन में विद्यमान है, सताओं की उसके एक भ्रिकुटी तन्ने से सताएं तहस नहस हो जाती है। संसार में बड़े से बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं, सभ्यताएं विलीन हो जाती हैं, पूरी आकाश गंगाएं विलीन हो जाती है। इसलिए हमारा ये कहना है, विनम्र निवेदन है तमाम लोगों से, जो जनता की सेवा करे, लोकशाही को नमन करे, इतनी पावन लोकशाही, इसका दुरुपयोग न करे। इसी आशा से, विश्वास से उत्तराखंड के शासक और जनप्रतिनिधि, नौकरशाह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आप जनसेवक हैं, जनभावनाओं का सम्मान करिए, राजधानी गैरसैंण बनाइए। 1950 देश में लागू है, 1950 से मूल निवास का कानून करें, उत्तराखंड में भी लागू करें, और हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी, जो हिमालयी एक राज्य है, उसमें भी भू कानून सख्त बनाइए, ताकि हल्द्वानी और देहरादून जैसे कई शहरों में प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए ग्रहण बन चुके तत्वों पर की मनोवृत्ति पर अंकुश लगकर भारत को और उत्तराखंड के अमन चैन की रक्षा करने का काम करें। अगर राष्ट्र में इस प्रकार के तत्व सर उठाएंगे, देश की संस्कृति को मिटाने का काम करेंगे, लोकशाही को दमन करने का काम करेंगे, अन्याय और अनैतिक कार्यों के बाद भी अपने कृत्यों को जायज ठहराने के लिए हिंसा का सहारा लेंगे, ये उचित नहीं है। लोकशाही में जन सेवकों को जनता की सेवा का काम करें, वो सही राह दिखाए, यही आशा और विश्वास से भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। भगवान राम का कल्याण सर्वभूत हितेरता, सारे प्राणियों के कल्याण के लिए जो समर्पित रहे, वही राम का भक्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।